हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल नवीन सर यूट्यूब एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पेपर नाइन्थ क्लास का हिंदी का, जो 16 फरवरी को है। और यहाँ से हम बात करेंगे 2025 का पेपर करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे जो नाइन्थ क्लास का 2025 पेपर हुआ था। और 2026 वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बात यह, यहाँ से आपको 50% पेपर सेम देखने को मिलता है, क्योंकि हर साल बोर्ड 50% पेपर सेम देता है। तो इस पेपर को पूरा देखे, अच्छे से समझे। और एक वीडियो और लेकर आएंगे, वहाँ से भी आपको 50% पेपर मिलेगा, आपका 100% पेपर क्लियर। अब करते हैं हम स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, व्याकरण पर आधारित है, बहुविकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला ही प्रश्न रहेगा, शरण कमल बंदो हरि राय में अलंकार पूछा गया है, तो कौन सा अलंकार रहेगा, यहाँ पर रहेगा रूपक अलंकार। अलंकार से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। अलंकार के भेद कितने हैं और एक आधा वो एग्जाम्पल याद रखना होगा, जो आपकी बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब करते हैं यहाँ पर बाहों में प्रयुक्त प्रत्यय। तो प्रत्यय में शब्द के लास्ट में लगते हैं, कहा आखिरी में लगते हैं या लास्ट में लगते हैं। तो बहाव, तो बहाव में आव की ध्वनि आ रही लास्ट में, क्या रही है, आव की ध्वनि। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड। निम्नलिखित में से तत्व शब्द छाटिए। तत्व और तत्सम शब्द आपको याद होना चाहिए, कौन से हिंदी के हैं, कौन से बाहर से लिए गए, जो संस्कृत भाषा से आए हैं, जो सेम प्रयुक्त किए गए हैं। दोनों की आपको अच्छे से डेफिनेशन याद हो तो इसमें रहेगा काठ। क्या होगा, काठ। ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, काठ। तत्व शब्द रहने वाला है। सारस शब्द का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्या रहने वाला है, मोर का रहने वाला है सारस पर्यायवाची शब्द। मौन शब्द विलोम है, तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समास और अलंकार। यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन आता है, इन चारों टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ लेना। तो मौन शब्द का विलोम शब्द रहेगा मूर्ख, मूर्ख। ठीक है, क्या रहेगा, मूर्ख। तो मौन का चुप, तो देख मौन रहेगा तो चुप होगा, मौखिक होगा, मैक होगा, ये तो होंगे नहीं। तो आपको सेकंड उत्तर रहेगा आपका, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को, यानी दो या दो से शब्द आपने जोड़ दिए तो क्या बनेगा, एक वाक्य बनेगा। और वाक्य भी क्या बनेगा, जिसका अर्थ निकलता हो, तो क्या होगा, ये वाक्य होगा। जिस तरह हम क्लास नाइन्थ की वीडियो देख रहे हैं, तो 3 से 5 से 6 वर्ड देखे हैं, हमने ऐड किए हैं। तो आप सभी बच्चे कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगती है और आप हरियाणा के कौन से जिले से हो, ये जरूर बताना। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन का मतलब दो व्यंजन देखने को मिलेंगे आपको, क्या, दो व्यंजन एक साथ। यहाँ पर आपको दो व्यंजन एक साथ देखने को मिलते, तय और है, बट सेम नहीं है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, सेम नहीं है। तो यहाँ पर देखो, उल्लासा में लय और लय, तो इस प्रकार के जो वर्ड देखो, जिस प्रकार लिखोगे आप दिल्ली, दोनों लय मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो व्यंजन होंगे क्या द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मिला, सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के यथादिष्ट उत्तर दीजिए। विकारी और अविकारी शब्द में अंतर क्या होता है। विकारी शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम उनके स्थान पर चेंज या बदल जाते हैं। और अविकारी कहते हैं जो कभी नहीं बदलते। जैसे लड़का का आप लड़की करते हुए बदल गया, क्योंकि विलोम शब्द में बदल जाता है और इसमें नहीं बदलते। विकारी शब्द कभी बदलते नहीं, इस प्रकार कोई हो गया, तो कोई शब्द आप नहीं बदल सकते। इस प्रकार के वर्ड हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो बहुब्रीहि समास में लगभग आपको सभी जान, देवी देवता क्या होंगे, देवी देवताओं के नाम से नीलकंठ है, दशानन है। ठीक है, इस प्रकार के इनके एग्जाम्पल रहने वाले हैं। और बहुब्रीहि समास की आप डेफिनेशन कमेंट में जरूर करें। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी अलग रहना हो गया। पानी पानी होना, पानी पानी, पानी पानी आपने सॉन्ग भी सुना होगा। तो पानी पानी क्या हो गया, बताना जल्दी जल्दी। भाषा किसे कहते हैं, वह साधन है जिससे हम लिख कर या बोलकर भाषा को प्रकट कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक निबंध लिखना होगा, क्या निबंध। कंप्यूटर वर्तमान युग की आवश्यकता, इस पर लिख सकते हो। जन जन की भाषा हिंदी, इस पर लिख सकते हो। समाचार पत्रों का महत्व, आपको देखो कितने देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। छः में से आप एक को आसानी से चूज करो, जिस पर आप ज़्यादा सोच सकते हो, उसको एक निबंध में लिख सको। कितने हैं आपको, यही सेम देखने को मिलेंगे हर साल। इसमें 2 या 3 अलग आ जाते हैं, बट और सेम ही रहते हैं। बस इनमें से आपको एक अच्छा कर ले जाओ, आपका पूरे 6 नंबर। चरित्र प्रमाण पत्र हेतु विद्यालय प्राचार्य को पत्र, तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखेगा। चरित्र प्रमाण पत्र यानी आपको असल सी कटवानी है, उसके लिए। प्रातःकालीन भ्रमण का महत्व, सुबह सुबह घूमने के लिए आपको, ठीक है, मित्र का पत्र लिखना, तो ये पत्र लिख सकते हो। तो ये आप आसानी से लिख सकते हो, ईजी है। अब आपके काव्यखंड से आए हुए क्वेश्चन हैं।
किसी भी व्यक्ति की पहचान किससे होती है? तो किससे होती है? उसके कर्म से होती है। क्या होती है? उसके कर्म से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घर जाने की चाह में है। क्या है? घर जाने की चाह है घेरे पंक्ति में किसके घर जाने की कामना की है? तो किसके घर जाने की है? ये परमात्मा। किसके? परमात्मा के घर। गोपी सिर पर क्या धारण करना चाहती है? क्या करना चाहती है? जो कृष्ण के मोर पंख थे उसको धारण करना चाहती है। और क्या धारण धारण नहीं करना चाहती? तो वो आएगा राजनीतिक शास्त्र उसके। तो धारण तो करना चाहती मोर पंख, और नहीं आएगा तो क्या होंगे? राजनीतिक शास्त्र उसके। कवि पेट पर जुआ लगाकर क्या खींचता है? कोल्लू। क्या खींचता है? कोल्लू। तो कोल्लू किस किसी ने देखा जो बैलों से चलता था? यहाँ पर कोल्लू खींचने की बात की है। ग्राम सरी कविता। क्या ग्राम सरी कविता में कौन रोमांचित सा लगता है? कौन लगता है? आकाश। कौन लगता है यहाँ पर? आकाश मारा। क्या हुआ? राइट आंसर। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता के कवि कौन है? तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजेश जोशी। कौन रहेंगे? राजेश जोशी। यहाँ पर आप एक काव्य खंड मिलेगा, इसको पढ़कर आपको इसको अच्छे से डिफाइन करना होगा। अटारी गहराई दामिनी दम की, समा करो गांठ खुले गई परम। तो ये है सर्वेक्षर दयाल सक्सेना, लेखक रहने वाले के। मेघ रूपी मेघमान, ये क्या एक पोइम है आपकी। तो इससे आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता भी होगा। समा मांगने पर किसके भ्रम सा टूट गया, सभी के श्रम बांध आकांक्षी बिजली। क्या भ्रम था जो दूर हो गया। तो ये प्रश्न आप डिटेल से पढ़ लेना, कर लेना। और यहाँ पर आपको दिखा मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो कहाँ ढूंढता फिरता लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लिखोगे। हथकड़ियों के गहनों को क्यों क्यों कहा गया। इन दोनों में से आप एक क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हो। तो फिर आपको फिर काव्य सौंदर्य देखने को मिला 3 नंबर का। आप इसकी व्याख्या करो अच्छे से और करो। फिर रस खान का वर्ज वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण था? 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये, ठीक है, 3 नंबर का। और खंड गैस स्टार्ट होता है यहाँ से, फिर आपका भाग 1 से। तो यहाँ पर फिर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने मिलेंगे 6 एमसीक्यू। तो लेखक के अनुसार गधे में किसके गुण पराकाष्ठ को पहुंच गए? किसके पहुंच गए? ऋषि मुनियों के। किसके? ऋषि मुनियों के। किसी भिक्षु की विदाई लेकर लेखक चल पड़ा। क्या चल पड़ा? मंगोल। क्या चल पड़ा? मंगोल चल पड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, उपभोक्ता की संस्कृति के कारण हमें कैसी दास्ता स्वीकार कर रहे हैं? कैसी दास्ता स्वीकार कर रहे हैं? हम कर रहे हैं विदेशी दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ये रहेगी केरल में रहने वाली है। प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता ठीक था? तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया होगा बाएं। क्या किया होगा? बाएं। तो आपकी जो हम बीडी बुक पढ़ते हो या किताब पढ़ते हो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। प्रेमचंद के कौन से पैर के जूते में बड़ा छेद था? ये ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ। जब आप करोगे बाएं, और वैसे इसका ठीक पूछा गया तो कौन सा होगा? फिर दाएं ठीक होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया हुआ है। सुभद्रा के छात्रावास छोड़कर जाने के बाद लेखिका के कमरे में कौन आकर रही? कौन आकर रही थी? ये रही थी ऑप्शन बी, जुबिनियास। जुबिनियास थी ये। क्या? जुबिनियास। तो यहाँ पर फिर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, गद्यांश से पढ़कर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपको 5 क्वेश्चन देखने। लेखक प्रस्तुत पाठ का नाम बताइए, लेखक का नाम बताइए, लेखक किस जंजीर का उल्लेख किया गया है, और ही कौन सी कमजोरी ले डूबी, यहाँ कौन समझौता नहीं कर सका, और ही प्रेमचंद्र किस उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप अच्छे से कर लेना। और प्रेमचंद्र अथवा श्यामचरण दूबे के जीवन परिचय देते हैं, उनकी रचना साहित्यिक विशेषताएं 5 नंबर। आप अच्छे से पहले 2 जीवन परिचय याद कर लेना, वही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले 2 जीवन परिचय याद करना, सेम डिट्टो आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न हैं करने होंगे, 3 प्रश्न गिवन मिलेंगे। ठीक है, और 1 प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, तो कोई भी 2 कर सकते हो। अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने किन कठिनाइयों का सामना करना, ये वाला। साउल सपनों की याद में पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। महादेवी वर्मा ने अपनी किन विशेषताओं का उल्लेख किया। 3 प्रश्न है, कोई 2 करो जो आपको अच्छे से याद हो। फिर आपको फिर देखेंगे भाग 1 से, तो 2 क्वेश्चन मिलेंगे अथवा में। वैसे पहले में 2 अथवा मिलेंगे। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या, या शंकर का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। इन दोनों में से आप एक लिख सकते हो। मृत्यु के तरल दूत किसे कहा और क्यों, ये वाला भी क्वेश्चन आपको करना होगा। और लेखिका के अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उसके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी।
तो ये तीनों प्रश्न करने होंगे, बट पहले प्रश्न में आपको क्या है, एक अथवा में क्वेश्चन मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आपका 15 का आदर्श जीवन, या जो नैतिक शिक्षा की बुक है वहाँ पर रहने वाला है, और किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रश्न कितने मिलेंगे, 5 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न मिलेंगे, 5 प्रश्न मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको 4 अच्छे से याद करना होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं आज के प्रश्न कैसे हैं ये कर सकते हो। औरंगजेब की कैद को से मुक्त होने के बाद शिवाजी ने क्या उपाय किया। दुर्योधनाचार्य द्रोण की भीष्म के पास क्यों गए थे, ये देख सकते हो। श्रीमद् भगवत गीता की महत्वपूर्ण विशेषता है। आर्जवन के रूप में गीता कृष्ण वास्तव में क्यों चाहते थे। ये आपका क्या कंप्लीट पेपर होता है। यहाँ से क्या होता है, कंप्लीट पेपर होता है। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताना, शेयर जरूर करना। और किस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी वो बच्चा 100% कमेंट करेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।